स्वागत है आपका साइंस के इस खास एपिसोड में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों स्टेट के जो वनडे एग्जाम हैं उनमें साइंस के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये हमारी साइंस की एक सीरीज है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट को हम एकदम क्रम से पढ़ेंगे। सारे पार्ट वाइज आपको ये वीडियो प्राप्त होंगे। तो चलिए हम पहले साइंस का मतलब समझते हैं कि साइंस वर्ड का क्या मतलब है और ये कहाँ से आया। तो ये साइंस है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है साइंटिया। लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से आया है ये साइंस। इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। तो साइंस, प्रॉपर साइंस वर्ड का मतलब क्या हुआ? जानना। इसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, विज्ञान को अगर हम शब्द विच्छेद करें तो धन ज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष और ज्ञान तो हम जानते ही हैं, तो इनको हम कैसे कह सकते हैं? विशेष ज्ञान। यानी किसी भी वस्तु के बारे में हम जब बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, एकदम क्रमागत रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की एक सरल भाषा में एक परिभाषा बनाई गई है। ये कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो वो ये है कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। द नॉलेज ऑफ नेचर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस वर्ड का आप मतलब समझें। अब साइंस में हमारे जो वैज्ञानिकों ने व्यवस्थित ढंग में बांटा है, वो क्या है व्यवस्थित ढंग? आज हम बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बायोलॉजी, इसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम फिजिक्स, इसे हम भौतिकी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे इस पार्ट से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से। बायोलॉजी में भी किस पार्ट से पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज हम सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का एक छोटा सा सेगमेंट। आप सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन क्लास मानिए, ये इसमें सिर्फ साइंस का इंट्रोडक्शन है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, वो सारी बातें इसमें हम जानेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ बायोलॉजी के बारे में बताते हैं। चलिए, इस बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है, मैं इसको भी स्प्लिट करता हूँ, इसको दो भागों में तोड़ता हूँ। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। ये साइंस के जितने भी वर्ड हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, क्योंकि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं वो सभी विदेशी थे, वो सभी अंग्रेज थे। तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज के अनुसार इस बायो का मतलब होता है जीव, इस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसलिए हमने बायोलॉजी को क्या विज्ञान कहा या जीवों का अध्ययन कहा। इसलिए ये बायोलॉजी शब्द का एक प्रॉपर मीनिंग है जो कि लैटिन भाषा से बना है। तो बायोलॉजी में हम कुछ हम पढ़ेंगे क्रम से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि साइंस से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और काफ़ी डीप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर कोई एग्जामिनर साइंस में डीप प्रश्न पूछेगा तो वो इन पार्ट से पूछता है। ये तो वो साइटोलॉजी से पूछेगा, सॉरी मैं ये गलत लिख दिया, साइटोलॉजी लिखा है। साइटोलॉजी से पूछेगा, प्लांट किंगडम से पूछेगा, एनिमल किंगडम से पूछेगा। बायोटेक्निकल एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इससे भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ये काफ़ी सरल है, सब लोग इसके बारे में जान लेते हैं और बड़ा इजी। हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे।
क्योंकि ये हमारे लिए जानना इसके बारे में सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। इसमें हम मनुष्य से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एकदम क्रम से पढ़ेंगे। तो हम अपने शरीर का अध्ययन करने के लिए इसको एक सीक्वेंस से बांटा गया है। इसमें कुछ सिस्टम्स हैं, उसमें इसको बांटा गया है। तो उन सिस्टम्स के हम नाम जानते हैं और उन्हीं सिस्टम्स के क्रम में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे हम हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। इसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। इसे हम हिंदी में तंत्र का तंत्र कहते हैं। अगला है इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको कहते हैं हम प्रजनन तंत्र। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। एक मिनट। इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को इस क्रम में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने ये भी लिख लिया होगा, क्योंकि हम इसी क्रम में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था कि सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा था, तो कल से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम क्रम से पढ़ेंगे। सारी बातें, उसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एग्जाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आ सकती हैं एग्जाम में, वो हम सारी बातें जानेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट हमारा अगला वीडियो होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा। और अगर आपको ये पसंद है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अपनी राय हमें जरूर इस वीडियो के प्रति दें। अगर इसमें कोई गलती हो तो वो भी हमें बताएं। धन्यवाद।